जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुजी सशक्त प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हिरण्यकश्यप अमर बनना चाहता है और सब चीज से मुक्त होना चाहता है, सब जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, और पूरे विश्व में शासन करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, उसी का वर्णन चल रहा है। और उसके कठोर तपस्या से तीनों लोकों में बहुत ताप बढ़ गया है। इसलिए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, उसको उनको कह रहे हैं कि असह्य हो गया है, अगर आप ठीक समझें तो कुछ करें। 8वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तस्य अयम किल संकल्पः चरतो दुश्चरम तपः श्रूयताम किम न विदितः तब अथापि निवेदितम। मेरे साथ पढ़िए। तस्य अयम किल संकल्पः तस्यायं किल संकल्पः चरतो दुश्चरम तपः चरतो चरतु दुश्चरं तपः श्रूयताम किम न विदितः श्रूयतां श्रूयतां किं किं न न विदितः विदितः तव अथापि निवेदितम। तवाथा तवयथापि निवेदितम्। शब्दार्थ है तस्य उसका, अयम यह, किल निश्चय ही, संकल्प दृढ़ निश्चय, चरतः संपन्न करने वाला, दुश्चरम अत्यंत कठिन, तपः तपस्या, श्रूयताम सुन लें, किम क्या, न नहीं, विदितः ज्ञात, तब तुम्हारा, अथापि अब फिर भी, निवेदितम निवेदन किया गया। मेरे साथ पढ़े। हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है। अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है। हाँ, दोनों अंगूठों पर खड़ा है और देख रहा आसमान की तरफ, दोनों हाथ ऊपर को। इतना कठिन तपस्या। यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है। यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है। हाँ, ये देवता लोग ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। तो भी हम तो भी हम जिस रूप में जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन लें। कृपा करके उन्हें सुन ले। सृष्ट्वा चर अचरम इदम तपो योग समाधिना अध्यास्ते सर्वतिष्णेभ्यः परमेष्टि निज आसनम् तदहं वर्धमानेन तपो योग समाधिना काल आत्मनो च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथा तथा आत्मनः। मेरे साथ। सृष्ट्वा चर अचरम इदम शिष्ट्वा चरचरमिदम् तपो योग समाधिना तपो तपोयोग समाधिना समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यः अध्यात्मे अध्यात्मे सर्वधिष्णैः परमेष्टि निज आसनम् परमेष्टि परमेष्ठि निजासनम् निजयाचनम् तदहं वर्धमानेन तदहं वर्धमानेन तपो योग समाधिना तपो तपोयोग समाधिना समाधिना
काल आत्मनो च नित्यत्वात् कालात्मनश्च नित्यत्वात् तादैषै तथा आत्मनः साधयिष्ये तथात्मनः। शब्दार्थ है सृष्टा सृजन करके, चल चल अचरम तथा अचल, इदम यह तपः तपस्या का, योग तथा योग शक्ति का, समाधिना समाधि के अभ्यास द्वारा, अध्यास्ते स्थित है, सर्वदर्शनेभ्य स्वर्ग लोक समेत समस्त लोगों की अपेक्षा परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने निज आसनम अपना सिंहासन तत् अतएव अहम मैं वर्धमान है न वृद्धि के कारण, तपः तपस्या, योग योग शक्ति, समाधिना तथा समाधि से, काल समय का, आत्मनो तथा आत्मा का, च तथा नित्यत्वात् नित्यता से, साधय से प्राप्त करेगा, तथा इतना आत्मन अपने लिए। मेरे साथ पढ़िए। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने परम पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या, अपना उच्च पद कठिन तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि के द्वारा प्राप्त किया है। योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद, फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, और काल भी शाश्वत है, अतः मैं ऐसे ही तपस्या, अतः मैं ऐसे ही तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि के लिए, योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा, अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा, और वह स्थान ग्रहण करूंगा, और वो स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। देवता लोग ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ये है उसकी मनसा उसका मंतव्य ये है आपकी कुर्सी में बैठने का। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। हिरण्यकश्यपु का संकल्प ब्रह्मा जी के पद को ग्रहण करने का था, लेकिन यह असंभव था क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत दीर्घ थी, जैसे कि भगवद गीता 8.17 में पुष्टि की गई है। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के तुल्य है। ब्रह्मा की आयु अत्यंत दीर्घ है। फलस्वरूप हिरण्यकशिपु के लिए उनका पद प्राप्त कर सकना असंभव था। फिर भी उसका निर्णय था कि चूंकि आत्मा तथा काल दोनों शाश्वत हैं, अतएव यदि वह इस पद को एक जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकता, तो वह जन्म जन्मांतर तपस्या करता रहेगा, जिससे कभी न कभी उसे वह पद प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये उसकी मनसा है, संभव नहीं है, लेकिन वो ऐसा सोचता है। ये देवता लोग ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, कुछ करो। अन्यथा इदम विदासे अहम अयथा पूर्वम ओजसा किमन्ये काल निर्धूते कल्प अन्ते वैष्णव वैष्णव आदिवी। मेरे साथ पढ़िए। अन्यथा इदम विदासे अहम अन्यथा इदं विधास्येऽहम् अयथा पूर्वम ओजसा यथा पूर्वम् ओजसा किमन्ये काल निर्धूते किमन्ये कालनिर्धूतैः कल्प अन्ते वैष्णवादिवी। कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। अन्यथा बिल्कुल उल्टा, इदम यह ब्रह्मांड, विदास से बना दूंगा, अहम मैं, अयथा अनुपयुक्त। अब बता रहे हैं वो क्या सोच रहा है। हिरण्यकश्यपु
ये देवता लोग ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। अयथा अनुपयुक्त पूर्वम पहले जैसा ओजसा अपनी तपस्या के बल से किम क्या लाभ अन्य दूसरे के साथ काल निर्दूत है काल के साथ समाप्त होने वाला कल्प अंत युग के अंत में वैष्णव आदि भी ध्रुव लोक या वैकुंठ लोक जैसे लोकों से मेरे साथ पढ़िए। अपनी कठोर तपस्या से मैं अपनी कठोर अपनी तपस्या कठोर से मैं तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। पूर्ण तथा पाप पुण्य कर्मों के तथा फलों पाप को कर्म उलट के दूंगा। फलों को उलट दूंगा। ये आसुरी प्रवृत्ति देखिए। मैं इस संसार की मैं ये संसार संसार की की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। समस्त स्थापित समस्त प्रथाओं स्थापित को पलट प्रथाओं को दूंगा। पलट दूंगा। कल्प के अंत में कल्प के कल्प अंत के में अंत में ध्रुव लोक भी मिट जाएगा। ध्रुव लोक भी ध्रुव मिट लोक भी जाएगा। मिट जाएगा। अतः इसका क्या लाभ क्या लाभ अतएव है? इसका क्या इसका लाभ क्या है? लाभ है? इसका क्या मैं लाभ? तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना मैं मैं तो तो ब्रह्मा ब्रह्मा के के पद पद बना पर रहना रहना अधिक पसंद करूंगा। अधिक अधिक पसंद पसंद करूंगा। करूंगा। तात्पर्य हरे कृष्णा रीता बालकृष्णन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। देवताओं ने ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु का आसुरी संकल्प कह सुनाया। उन्होंने सूचित किया कि हिरण्यकशिपु सारे मानवीय सिद्धांतों को पलट देना चाहता है। लोग इस भौतिक जगत में कठिन तपस्या करके स्वर्ग लोक चले जाते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं चाहता था कि लोग स्वर्ग में सुखी रहें, क्योंकि देवता स्वर्ग में रहते हुए भी उसके विरुद्ध नीतिक विचार रखते थे। वो चाहता था कि जो लोग इस संसार में सताए जाते हैं वे स्वर्ग में भी दुखी रहें। निस्संदेह वो ऐसा उत्पीड़न सर्वत्र चालू करना चाह रहा था। कोई ये पूछ सकता है कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि विश्व की व्यवस्था तो अनंत काल से चली आ रही है। किंतु हिरण्यकशिपु को घमंड था कि वो अपनी तपस्या से सब कुछ कर लेगा, यहाँ तक कि वो वैष्णवों की स्थिति को असुरक्षित बना देना चाहता था। ये कतिपय लक्षण है उनके आसुरी संकल्प के। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ऐसा हो चाह रहा है ये बताया जाता है। इति शुश्रुम निर्बंधम तपः परमम आस्थितः विधत्स्व अनंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर। मेरे साथ पढ़िए। इति शुश्रुम निर्बंधम इति शुश्रुम निर्बन्धम् तपः परमम आस्थितः तपः तपः परमम् परमम् स्थितः विद्धस्त्व अनंतरम युक्तम विधत्स्वानन्तरं युक्तम् स्वयं त्रिभुवनेश्वरः। स्वयं स्वयं त्रिभुवनेश्वरः। शब्दार्थ है इति इस प्रकार शुश्रुम हमने सुना है, निर्बंधनम प्रबल संकल्प, तपः तपस्या, परमम अत्यंत कठोर तपस्या तो जबरदस्त कर रहा था, आस्थितः स्थित, विध्वस्त कृपया कार्रवाई करें, अनंतरम जल्दी से जल्दी, युक्तम उपयुक्त स्वयं अपने से या स्वयं त्रिभुवन ईश्वर तीनों संसारों के स्वामी तीनों लोग जो हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, इसलिए मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हमने हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकश्यपु आपका पद प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। कठिन तपस्या में तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप आप तीनों तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप जैसा उचित समझें आप आप जैसा उचित समझें
वैसा अविलंब करें। वैसा अविलंब वैसा करें। अविलंब करें। अविलंब कर्म जल्दी से जल्दी करें, अगर उचित समझें। हम तो आपको बता दिया, ये तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, सुधीर प्रसारी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक जगत में स्वामी अपने सेवक का पालन करता है, किंतु सदैव सेवक सदैव योजना बनाता रहता है कि किस प्रकार अपने स्वामी का पद हथिया ले। इतिहास में इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं। विशेष रूप से भारत में मुसलमानों के शासन काल में अनेक सेवकों ने षड्यंत्र द्वारा अपने स्वामियों के पद हथिया लिए थे। श्री चैतन्य साहित्य से यह पता चलता है कि सुबुद्धि राय नामक एक बड़े जमींदार ने एक मुसलमान लड़के को सेवक के रूप में रखा था। वह इस लड़के को अपने पुत्र के जैसे मानता था, और जब लड़का कभी कुछ चुराता तो उसका स्वामी दंड देने हेतु उसे बेंत से मारता था। इससे उस लड़के की पीठ पर एक निशान बन गया था। उसके पश्चात जब वह लड़का कुटिल उपायों से हुसैन शाह नाम के बंगाल का नवाब बन गया, तो एक दिन उसकी पत्नी ने इस निशान को देखा और इसके विषय में पूछा। नवाब ने उत्तर दिया कि बचपन में वह सुबुद्धि राय का सेवक था और उन्होंने किसी उपद्रव हेतु उसे दंड दिया था। यह सुनकर नवाब की पत्नी तत्क्षण क्रुद्ध हो उठी और उसने अपने पति से अनुरोध किया कि वह सुबुद्धि राय की हत्या कर दे, किंतु नवाब हुसैन शाह सुबुद्धि राय का अत्यंत कृतज्ञ था, अतएव उसने उसकी हत्या करने से मना कर दिया। किंतु जब उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि वह सुबुद्धि राय को मुसलमान बना ले, तो नवाब राजी हो गया। उसने अपनी सुराही से कुछ जल निकालकर सुबुद्धि राय पर छिड़क दिया और यह घोषित कर दिया कि सुबुद्धि राय अब मुसलमान हो गया है। बात यह है कि यही नवाब पूर्व में सुबुद्धि राय का सामान्य सेवक था, किंतु येन केन प्रकारेण वह बंगाल के नवाब का श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में सक्षम रहा। ऐसा है यह भौतिक जगत। प्रत्येक व्यक्ति नाना प्रकार की युक्तियों से स्वामी बनना चाहता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों का दास है। इस पद्धति पर चलकर प्रत्येक जीव भले ही अपनी इंद्रियों का दास क्यों न हो, संपूर्ण संसार का स्वामी बनना चाहता है। हिरण्यकशिपु इसका ज्वलंत उदाहरण था और देवताओं ने उसके इन मंतव्यों की जानकारी ब्रह्मा जी को दी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभुपाद ने एक कथा सुना दी बंगाल की, लेकिन ऐसे बहुत जगह हुए हैं कि नौकर ने कहीं पर तो मालिक ने ही नौकर को मालिक बना दिया। ऐसे भी उदाहरण हैं भौतिक जगत में कि नौकर इतना वफादार था कि मालिक ने कहा कि तू ये इतना साम्राज्य में तुझे दे देता हूँ, तो इसमें राज्य कर, खुश रह, तूने बहुत सेवा की। ये तो एक बात है। कुछों ने मालिक जब वृद्ध हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका फायदा उठा करके तो उसके सारी चीजें हड़प करके सब अपने नाम करा के, ऐसे भी बहुत उदाहरण मिलते हैं। लेकिन सब आप जानते हैं ये एक क्षणभंगुर है, क्योंकि उसका भी नहीं रहेगा। जो छीन के अपना सोचता है मैं ये अपना लूंगा, क्योंकि वो खुद ही क्षणभंगुर है। तब आसनम द्विज गवाम पारमेष्टम जगतपते भवाय श्रेयसे भूते क्षेमाय विजयाय च। मेरे साथ, तब आसनम द्विज गवाम पारमेष्टम जगतपते भवाय श्रेयसे भूते क्षेमाय विजयाय च। शब्दार्थ है तब आपका आसनम सिंहासन द्विज ब्राह्मण संस्कृति
का अथवा ब्राह्मणों का, गौओं का, पारमेष्टम सर्वोच्च परम जगतपते, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। भवाय उन्नति के लिए, श्रेयसे चरम सुख के लिए, भूत्य ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, क्षेमाय पालन तथा सौभाग्य के लिए, विजयाय विजय तथा बढ़ती प्रतिष्ठा के लिए तथा। मेरे साथ पढ़िए, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद निश्चय ही आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा गायों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। अत्यंत कल्याणप्रद है। इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ सुरक्षा को अधिकाधिक महिमा मंडित किया जा सकता है। महिमा मंडित किया जा सकता है। और इस प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख और इस प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकश्यप आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में द्विज गवाम पारमेष्टयम शब्द ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों की श्रेष्ठ स्थिति को सूचित करने वाले हैं। वैदिक संस्कृति में गायों तथा ब्राह्मणों का कल्याण अनिवार्य है। ब्राह्मण संस्कृति का विकास करने तथा गायों की सुरक्षा करने के समुचित प्रबंध के बिना प्रशासन के सारे कार्य ध्वस्त हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु कहीं ब्रह्मा का पद ना पाले, इस भय से सारे देवता अत्यंत उद्विग्न थे। हिरण्यकशिपु विख्यात दैत्य था और देवतागण यह जानते थे कि यदि दैत्यों तथा राक्षसों को यह उच्च पद मिल गया तो ब्राह्मण संस्कृति तथा गौओं की सुरक्षा मिट्टी में मिल जाएगी। जैसा कि भगवत गीता 5.29 में कहा गया है, सबों के आदि स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। भोक्तार यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरः। अतएव भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि इस जगत में जीवों की भौतिक स्थिति को किस तरह सुधारा जाए। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि रूप में कार्य करने के लिए एक ब्रह्मा नियुक्त है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। प्रत्येक ब्रह्मांड का प्रमुख सृष्टा ब्रह्मा है, जो अपने शिष्यों तथा पुत्रों को वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक लोक में राजा या परम नियंता को ब्रह्मा का प्रतिनिधि होना चाहिए। अतएव यदि ब्रह्मा के पद या पर कोई राक्षस या असुर आसीन हो जाए तो ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था, विशेष रूप से ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी। सारे देवताओं को इस संकट की आशंका थी। अतएव वे सब ब्रह्मा जी के पास यह प्रार्थना करने के लिए गए कि वे हिरण्यकशिपु की चाल को ध्वस्त करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर मधु तथा कैटव नामक दो असुरों ने आक्रमण किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया था। अतः भगवान श्री कृष्ण को मधु कैटव बृहंत कहा जाता है। अब पुनः हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का स्थान लेने वाला था। भौतिक जगत इस तरह स्थित है कि ब्रह्मा तक का पद कभी कभी संकट में रहता है, तो सामान्य जीवों के विषय में तो क्या कहा जाए। तो भी हिरण्यकशिपु के समय तक
किसी ने ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने का यत्न नहीं किया था, किंतु हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दैत्य था कि उसने ऐसी अभिलाषा पाल रखी थी। भूतयी शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, और श्रेयसी शब्द अंत तो गत्वा भगवत धाम वापस जाने का द्योतक है। आध्यात्मिक उन्नति से मनुष्य के भौतिक पद में उन्नति के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी स्पष्ट होता जाता है और वह भव बंधन से छूट जाता है। यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति में ऐश्वर्यवान पद पर हो तो उसे उसका ऐश्वर्य कभी नहीं घटता। अतएव ऐसा आध्यात्मिक वरदान भूति या विभूति कहलाता है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 10.41 में की है। यद यद विभूतिम तत्सतम मम तत्सतम मम तेजो तेजो अशसंभवम। यदि भक्त आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करता है और इस तरह वह भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान भी बन जाता है तो उसका पद भगवान का विशिष्ट वरदान होता है। ऐसे ऐश्वर्य को कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। इस समय इस धरालोक में ब्रह्मा जी का प्रभाव काफी घट चुका है और हिरण्यकशिपु के प्रतिनिधि राक्षसों तथा दैत्यों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया है। इसीलिए ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। यद्यपि ये समस्त सौभाग्य के लिए अत्यावश्यक हैं, यह युग अत्यंत घातक है क्योंकि समाज का संचालन असुरों तथा राक्षसों के द्वारा हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो हिरण्यकश्यप नहीं, यहाँ बहुत सारे हिरण्यकश्यप हो गए तो युग में, इसलिए सब चीज घट रहा है, तो ये उनका स्थान ग्रहण कर लिया, इसलिए ब्राह्मण संस्कृति और गायों की रक्षा तो संभव नहीं है, कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, आप भी जानते हैं। तो इति विज्ञापितो देव है भगवान आत्म भू नृप परितो भृगु भृगु दक्ष आद्य ययो दैत्य ईश्वर आश्रम। मेरे साथ पढ़िए। इति विज्ञापितो देव भगवान आत्म भू नृप परितो भृगु दक्ष आद्य परितो भृगु दक्ष आद्य ययो दैत्य ईश्वर आश्रम। शब्दार्थ है इति इस प्रकार विज्ञापित सूचित देव है समस्त देवताओं द्वारा भगवान अत्यंत शक्तिशाली आत्म कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी नृप हे राजा परितः घिरा हुआ भृगु द्वारा दक्ष से आद्य तथा अन्यों से सारे महान ऋषि और प्रजापति से घिरे हुए हैं ब्रह्मा जी। वो यह गए दैत्य ईश्वर दैत्य का राजा हिरण्यकश्यपु के आश्रम तपस्या स्थल पर। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु दक्ष तथा अन्य महर्षियों के साथ महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी अनम्यूट करें।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा में थे कि हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो ले तो वे वहां जाकर उसकी इच्छा अनुसार उसे वर दे सकें। अब वे समस्त देवताओं तथा बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पाकर उसे इच्छित वर देने गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अब ब्रह्मा जी उसको वर देते हैं। न ददर्श प्रतिच्छन्नम वल्मीक तृण कीचक पिपीलिका अभि अभि आचीर्णम मेदः त्वंमांस शोणितम तपंतम तपसा लोकान यथा यथा अभ्रा होगा, यथा अभ्र, हाँ बिल्कुल, यथा अभ्र आपिहितम अपिहितम रविम तपंतम तपसा लोकान यथा अभ्र अपिहितम रविम विलक्ष्य विस्मितः प्राह हसन हसंतम हंसवादन सॉरी हंसवाहन। मेरे साथ पढ़िए। न ददर्श प्रतिच्छन्नम न न ददर्श ददर्श प्रतिच्छन्नम प्रतिच्छन्नम् वल्मीक तृण कीचक वल्मीकेन पिपीलिका अभि पिपीलिका भी आचीर्णम पिपीलिकाभिरचीर्णम् हाँ, पिपीलिका भी होगा, विसर्ग आएगा तो र उठ जाएगा। पिपीलिका भी आचीर्णम पिपीलिकाभिरचीर्णम् मेदः त्वंमांस शोणितम मेदस्त्वमंशशोणितम् तपन्तं तपसा लोकान् तपन्तं तपसा लोकान् यथा अभ्र अपिहितं रविम् यथा प्रयतिहितं रविम् विलक्ष्य विस्मितः प्राह विलक्ष्य विस्मितः हसन्तं हंसवाहनः हसन्तं हंसवाहनः। शब्दार्थ है, न नहीं ददर्श देखा प्रतिच्छन्नम आवृत ढका हुआ वल्मीक बौंदी। आप जानते हैं वो जो मिट्टी होती है ये वाल्मीकि कहते हैं, उसको वाल्मीकि भी कहते हैं। ये जो टर्माइट होता है, जो दीमक 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 लग गया उस पर, उसके शरीर पर तृण घास की जगह तथा बांस के डंडे से पिपीलिका भी चींटियों द्वारा आचरणम चारों ओर से खाया हुआ, मेदह जिसकी चर्बी गायब, त्वक चमड़ी गायब, मांस मांस, शोणितम तथा रक्त, तपंतम तपाता हुआ, तपसा कठिन तपस्या से, लोका तीनों लोगों को, यथा जिस तरह अभ्र बादलों से, अपिहितम आच्छादित रवि सूर्य को विलग से देखकर विस्मित आश्चर्यचकित प्राह कहा, हसन हंसते हुए तम उसको हंस वाहन हंस यान पर आसीन ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी का वाहन है हंस। मेरे साथ पढ़िए। हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी, हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि पहले तो पहले ये तो नहीं ये देख नहीं पाए देख कि पाए कि हिरण्यकश्यप कहाँ है, हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप कहाँ है, कहाँ है, क्योंकि उसका शरीर क्योंकि उसका उसका शरीर शरीर भौवी बावी घास तथा बांस के डंडों से घा- आच्छादित था। घास तथा घास बांस तथा के बांस डरों के से डंडों से आच्छादित था। हाँ, क्योंकि आपको लगेगा वहां दिमाग है तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हिरण्यकश्यप दीर्घ काल से वहां था। चूंकि क्योंकि हिरण्यकश्यप दीर्घ काल हिरण्यकश्यप से दीर्घकाल से वहाँ था। अतः चींटियां
अतएव चींटियां चींटियां उसकी की खाल, खाल, उसकी खाल, चर्बी, चर्बी, मांस तथा रक्त चट कर चुकी थी। मांस तथा मांस तथा रक्त रक्त चट कर चुकी थी। हाँ, अब उसमें खाली हड्डियां थी। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे उसे खोज खोज निकाला। निकाला। वो बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति वो वो बादलों से बादलों से आच्छादित सूर्य की से भांति आच्छादित सूर्य की सारे भांति संसार को सारे सारे संसार संसार को को अपनी तपस्या से तपा रहा था। अपनी अपनी तपस्या से तपस्या से तपा तपा रहा रहा था। आश्चर्यचकित होकर आश्चर्यचकित होकर होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े ब्रह्मा जी हंस ब्रह्मा पड़े जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगे। और और उसे उसे इस इस प्रकार प्रकार संबोधित करने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय हो। जीवात्मा अपनी त्वचा, मज्जा, अस्थि, रक्त इत्यादि के बिना केवल निजी शक्ति से जीवित रह सकता है, क्योंकि यह कहा गया है कि असंज्ञेयो अयं पुरुष है। जीव को भौतिक आचरण से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हिरण्यकश्यप ने अनेक वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। दरअसल कहा जाता है कि उसने 100 देवी वर्षों तक तपस्या की। चूंकि देवताओं का एक दिन हमारे 6 माह के बराबर होता है, अतः वह अत्यंत दीर्घ समय था। प्रकृति के अपने ही नियमों से उसका शरीर को केंचुओं, चींटियों तथा परजीवियों ने लगभग खा लिया था, और इसलिए ब्रह्मा भी पहले उसे नहीं देख पाए। किंतु बाद में ब्रह्मा जी जान गए कि हिरण्यकश्यपी वहां कहां पर था, और वे उसकी तपस्या की अद्भुत शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय कोई भी यह निष्कर्ष निकालता कि हिरण्यकश्यप भी मृत हो चुका था, क्योंकि उसका शरीर कई प्रकार से आच्छादित हो चुका था। लेकिन इस ब्रह्मांड के प्रधान जीव ब्रह्मा जी समझ गए कि हिरण्यकश्यप जीवित है, किंतु भौतिक तत्वों द्वारा आच्छादित हो गया है। यहाँ इस ओर भी ध्यान देना होगा कि यद्यपि हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक लगातार ये तपस्या की थी, फिर भी वह दैत्य तथा राक्षस के रूप में ही विख्यात था। अगले श्लोकों से पता चल जाएगा कि इस प्रकार की कठिन तपस्या बड़े से बड़े साधु पुरुष भी नहीं कर सकते। तो फिर वह राक्षस तथा दैत्य क्यों कहलाता था? इसका कारण यह था कि उसने जो कुछ भी किया था वह सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया था। उसका पुत्र प्रहलाद अभी केवल 5 वर्ष का था, अतः वह कर ही क्या सकता था। फिर भी नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार केवल छोटी सी भक्ति करके प्रहलाद भगवान का इतना प्रिय बन गया कि वे उसे बचाने के लिए स्वयं आए। जबकि हिरण्यकश्यप अपनी सारी तपस्या के बावजूद मारा गया। भक्ति तथा सिद्धि की अनेक विधियों में यही अंतर है। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करता है, वह समग्र संसार को डराता है। जबकि थोड़ी सी भक्ति करने वाला भक्त प्रहलाद हर एक के भिन्न, हर एक का मित्र होता है। सुहदम सर्वभूतानाम, चूंकि भगवान प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक हैं, और चूंकि भक्त भगवान के गुण प्राप्त कर लेता है, अतएव भक्त भी
भक्तिमय सेवा के द्वारा हर एक के कल्याण के लिए कर्म करता है। इस प्रकार यद्यपि हिरण्यकश्यप ने ऐसी कठिन तपस्या की थी, किंतु वह दैत्य तथा राक्षस ही बना रहा, जबकि उसी दैत्य पिता से उत्पन्न प्रहलाद महाराज अत्यंत सम्मानित भक्त बन गए, जिससे स्वयं परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। इसीलिए भक्ति सर्वोपरि विनिर्मुक्तम कहलाती है, जिससे सूचित होता है कि भक्त समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और वह अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर दिव्य पद पर स्थित रहता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये फर्क है, भक्त में और दैत्य में फर्क है। इतनी तपस्या करके वो ऐसा क्यों किया, प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो जो भी भक्त तपस्या करता है भगवान की खुशी के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, और ये तपस्या कर रहा है अपने इंद्र तृप्ति के लिए, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, तो विनाश निश्चित है। कल मैं यहाँ से ट्रेवल करूंगा, परसों रात को मैं दिल्ली पहुंचूंगा, और नरसों मतलब कल 20 तारीख है, 20 तारीख को अल्मोड़ा, 21 तारीख की रात दिल्ली, और 22 तारीख की सुबह मुझे एम्स जाना है जरूरी। अब 3 दिन क्लास कल हो सकती थी, लेकिन कुछ लोग मिलने आएंगे उसी समय, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो पल्लवी माता जी, आप ये 3 दिन चला सकते हो? जी प्रभु जी। क्योंकि कथा चल रही है बहुत अच्छी सुंदर, तो इसका रसास्वादन कीजिए। और तो फिर मतलब भाई 23 को मैं सिर्फ आप मुझे हर्षा माता जी सूचित कर दें कि कौन सा कहाँ किस श्लोक तक हो गया है, ताकि मैं उससे आगे ले सकूं। जी प्रभु जी। तो ये 3 दिन, कल परसों नरसों 3 दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। और उसके बाद क्योंकि अगर हम 3 दिन बंद कर दें क्लास, तो वैसे ही लोग भाग रहे हैं। दूसरा कि इतना गैप हमारे लिए ठीक नहीं है, 3 दिन में काफी कुछ लोग हो जाएंगे, और आप लोग कराइएगा। श्री ब्रह्मोवाचा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, कह रहे हैं ब्रह्मा जी, उठ उठ भद्रम ते तपः सिद्धो असि काश्यप वरदो अहम अनुप्राप्तो, वरदान देने के लिए तैयार है। प्रियताम ईप्सितो वरः, मेरे साथ पढ़िए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते। सॉरी, श्री ब्रह्मोवाच श्री ब्रह्मवाच श्री ब्रह्मोवाच श्री ब्रह्मवाच उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो असि काश्यप तपः तपः सिद्धो असि काश्यप वरदो अहम अनुप्राप्तो वरदो अनुप्राप्तो प्रियताम ईप्सितो वरः प्रियतामीप्सितो वरः। शब्दार्थ है, श्री ब्रह्मा वाचा, ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ उठो, उत्तिष्ठ उठो, भद्रम कल्याण होते तुम्हारा, तपः सिद्ध तपस्या करने में पूर्ण
असी तुम हो काश्यप, हे कश्यप पुत्र। काश्यप मैं सोच रहा था इधर क्यों आया, क्योंकि हिरण्यकश्यप कश्यप का पुत्र है, दिति और कश्यप का। कहीं पर दिति पुत्र कहते हैं, कहीं पर कश्यप पुत्र। वरदः वर देने वाला, अहम मैं, अनुप्राप्त आया हूँ, व्रियताम मांग लो, ईप्सितः वांछित वरः वरदान। जो वर मांगना है मांगो, तुम ऐसा मत करो तुम्हारा शरीर खत्म हो रहा है, ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने हे कहा, कश्यप मुनि के पुत्र, हे हे कश्यप कश्यप मुनि मुनि के के पुत्र, उठो उठो, उठो उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम मुझसे जो चाहो सो मांग सकते हो। तुम मुझसे जो चाहो तो मांग सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ा पूरा सही नहीं है, सब कुछ नहीं दे सकते ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। जो चाहो मांग सकते हो, भगवान कह सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनने सोचा भौतिक चीज मांगेगा, वो देख सकते थे। और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, ये सेंटेंस ठीक हो गया। दूसरे ने पहले वाले में जो कमी थी उसको पूरा कर दिया। मांग लो, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा पूरी करने की, जो मेरे लायक है। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, ये मतलब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी, सत्येंद्र मलिक प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। अनीता श्रीवास्तव माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, शील मध्याचार्य ने स्कंद पुराण से उद्धरण दिया है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यपु हिरण्यगर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी का भक्त बनकर तथा उन्हें प्रसन्न करने हेतु कठिन तपस्या करके स्वयं हिरण्यक भी कहलाता है। राक्षस तथा असुरगण ब्रह्मा जी तथा शिव जैसे विविध देवताओं की पूजा इन देवताओं का स्थान ग्रहण करने हेतु करते हैं। इसकी व्याख्या हम पिछले श्लोकों में कर चुके हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ये शिव जी के साथ भी हुआ ऐसा। शिव जी के साथ भी एक असुर ने तपस्या की जबरदस्त। शिव जी ने कहा वर मांग। उसने कहा कि जिसके सिर में मैं हाथ रखूं और वो भस्म हो जाए। तो वो शिव जी के सिर में हाथ रखने लगा। ऐसा ऐसे होते हैं ये असुर तपस्वी। अद्राक्षम अहम एतम, ते भी पढ़ते हैं इसके साथ। अद्राक्षम अहम एतम ते हृत सारम महद अद्भुतम दंस दंस भक्षित देहस्य दंस भक्षित देहस्य प्राणा ही अस्तिषु सेयते। अध्याय रह गई बस। मेरे साथ पढ़िए। अद्राक्षम अहम एतत एतम ते हित सारम महद अद्भुतम महत् अद्भुतम् दंश भक्षित देहस्य देहस्य प्राणा हि अस्तिषु शेरते। शब्दार्थ है अद्राक्षम, स्वयं देखा है, अहम मैंने, एतम यह, ते तुम्हारी, हित सारम सहन शक्ति, महत अत्यधिक, अद्भुतम आश्चर्यजनक, दंश भक्षित कीड़ों तथा चींटियों से खाई हुई, देह से देह का प्राणा प्राण प्राणवायु ही निसंदेह अस्तिषु हड्डियों में शेरते शरण ले रहा है। प्राणवायु हड्डियों में शरण ले रही है। ये
मेरे साथ पढ़िए। मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर मैं मैं तुम्हारे तुम्हारे धैर्य को धैर्य को देखकर देखकर अत्यंत विस्मित हूँ। अत्यंत अत्यंत विस्मित हूँ। विस्मित हूँ। सभी तरह के कीड़ों तथा चींटियों द्वारा सभी सभी तरीके तरह के कीड़ों कीड़ों तथा तथा चींटियों चींटियों द्वारा द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद खाए खाए तथा तथा काटे काटे जाने जाने के के बावजूद बावजूद तुम अपनी अस्थियों में तुम तुम अपनी अपनी अस्थियों अस्थियों में में प्राणवायु को संचालित किए हुए हो। प्राणवायु को प्राणवायु को संचालित किए हो। संचालित किए किए हुए हुए हो। हो। निसंदेह यह आश्चर्यजनक है। निस्संदेह ये निस्संदेह ये आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक है। ये आश्चर्यजनक है। धैर्य की तो प्रशंसा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखिए आपके शरीर में कोई चींटी आपको काट रही है तो आपका हाथ उठ के वहां चला जाएगा। उसके हाथ तो खड़े थे और अंगूठे के बल खड़ा था। इतना धैर्य, चींटियां लगी, सारा खा गई, तब भी वो अपने तपस्या में लीन था। बहुत जबरदस्त तपस्या कहलाती है। लेकिन तपस्या कैसे है? आसुरिक। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा का अस्तित्व अस्थियों में भी हो सकता है, जैसा कि हिरण्यकशिप का निजी उदाहरण से दर्शित है। जब बड़े बड़े योगी समाधि में रहते हैं तो उनके शरीर भूमि में गड़े रहने पर उनकी खाल, मज्जा, रक्त इत्यादि खाए जाने पर भी यदि उनकी हड्डियां बची रहती हैं तो वे दिव्य पद पर विद्यमान रह सकते हैं। हाल ही में एक पुरातत्वविद ने अपनी खोज प्रकाशित की है जिसमें यह सूचित किया गया है कि भूमि में गाड़े जाने के बाद क्राइस्ट को खोद निकाला गया और उसके बाद वे कश्मीर गए। योगियों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जब वे समाधि में गाड़ दिए गए और कई घंटों के बाद अच्छी अवस्था में जीवित निकाल लिए गए। योगी अपने को दिव्य अवस्था में जीवित रख सकता है, भले ही उसे कई दिन के लिए क्या कई वर्षों तक क्यों न गाड़ कर रखा जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ये धन्यवाद तो माता जी। ये तो धन्यवाद माता जी। ये तो वही हो गया कि ऐसे रखा जा सकता है। आपको पता है समाधि में गए हैं दो लोग, एक को तो 4-5 साल हो गए, एक को और दोनों फ्रिज में है, रेफ्रिजरेटर में है। तो ये प्रभुपाद ने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि काढ़ा गया हो तो वो जिंदा रह सकता है। योगी की समाधि होती है। योगी योगी लोग समाधि में अपनी उम्र घटा बढ़ा सकते हैं। योगी हालांकि संशन भगवान करते हैं क्योंकि वो तपस्या करते हैं, और उनकी सांस आप ऐसे समझे साइंटिफिकली कि सांस, अगर आप कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है तो वो सांस को अपने रोक लेते हैं। अगर एक दिन में एक ही बार सांस ली तो उनकी सांसें तो बहुत बच गई। तो योगी लोग अपनी उम्र को बढ़ा करके ठीक जब वो शरीर को त्यागना है तो कहाँ, जब उत्तरायण में, सूर्य उत्तरायण में होता है और शुक्ल पक्ष से आता है और किसी अच्छे दिन, कोई एकादशी का दिन, ऐसे दिन में अपने शरीर को त्याग सकते हैं। वो करते हैं ऐसा। योगी योगी अपनी अपने योग शक्ति से अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। वो भगवत धाम जाने का उनका तरीका है, लेकिन ये बहुत कठिन चीज है। ये हम नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कर सकते कि हम उत्तरायण में जब सूर्य है तब मरे। हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम बहुत अ, कमजोर हैं इस मामले में। तो हम एक ही चीज कर सकते हैं, कैसे ऐसा हो कि मृत्यु हमारे फेवर में हो। अपने फेवर में लाने के लिए कि हमारे अनुकूल हो जाए, हमारा ये देह अंत जब होता है हमारे अनुकूल हो जाए तो हमें भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और जप करते करते आपने देखा कि कैसे फायदा होता है।
ये हिज होलीनेस ये गोपाल कृष्ण महाराज ने अपना शरीर त्यागते समय जोर से हरे कृष्ण का नाम लिया, हरे कृष्ण करके उनके प्राण गए। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास जिसके पास होता है उसको पता है कि मरते समय उसको क्या करना है। और जिसको अभ्यास नहीं है वो कहेगा मेरे बच्चों को बुलाओ, मेरे पत्नी को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो। जैसे भगवान बोल रहा है, कोई मरने वाला बोलता है तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो जाए, ये कर देना, 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 उसी में फंसा रहता है। तो और भक्ति करने वाला संसार को एकदम त्याग, और अपने जब पता लगा मृत्यु आनी है तो संसार से एकदम विरक्ति, बिल्कुल संसार से कोई अटैचमेंट नहीं, सिर्फ अटैचमेंट भगवान से। तो आपको भगवान याद आएंगे, उनका जो रूप आपको पसंद है वो रूप मन ही मन सोचिए। और अगर आवाज है बोल सकने की, हरे कृष्ण बोलते जाइए, और जब भी आप छोड़ते जाते हैं सीधे वैकुंठ जाते हैं, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे